कागज की नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे? कागज की नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे? किस्मत परखने के लिए यहां आज भी सिक्का ही उछाला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास आज आपको ऑस्कुलेटर का नियम बताऊंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि जिन संख्याओं को हम डायरेक्ट किसी संख्या का या कोई विशेष रूल नहीं था जिसके तहत हम उसको चेक कर सकते थे कि ये विभाजित होंगी या नहीं, उनके ऊपर ऑस्कुलेटर नियम से हम देखेंगे कि वो संख्याएं किस प्रकार से विभाजित होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्कुलेटर या सीड नंबर किसी संख्या को सीड नंबर या ऑस्कुलेटर थ्योरम से किस तरीके से हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे इधर से अगर हम शुरू करें 11, इधर 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91, और इधर रखते हैं हम 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। तो ऑस्कुलेटर थ्योरम जो सीड संख्या होती है, जिसके हिसाब से हमें चीजों को सॉल्व करना होगा, वो इसी से निकलेगी। यानी अगर आप इधर से इधर जा रहे हो और हमें लाना क्या है भाई, लास्ट में हमें 0 लाना है। किसी भी संख्या जो इनमें से है उनके लास्ट में 0 लाना है और इसके नजदीक एकदम पहुंचना, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पे इसकी। तो 10 के एकदम नजदीक जो 0 वाली संख्या वो क्या है भाई, 11 के एकदम नजदीक 0 वाली संख्या क्या है, 10 है। तो यहां पे क्या लाए हम, 10। अच्छा, 11 से कितना कम हुआ कि 10 हुआ, 1 कम हुआ। इसी तरीके से इसमें -1 कम करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसमें -1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। इसमें -1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसमें -1 कम करेंगे तो 50 हो जाएगा, और इसमें -1 कम करेंगे तो 60 हो जाएगा, और इसमें -1 कम करेंगे तो 70, इसमें -1 कम करेंगे तो 80, और इसमें -1 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब इस तरीके से इसमें भी हम देख लेते हैं। इसमें अगर हम +1 करें तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 के नजदीक, माने 0 वाली संख्या के पास में हमको पहुंचना है। तो इसके नजदीक 1 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और इसके नजदीक 1 जोड़ देंगे तो 30 आएगा। इसके नजदीक 1 इसमें जोड़े तो 40 आएगा, और इसमें 1 जोड़े तो 50, और इसमें 1 जोड़े तो 60 आएगा। इसमें 1 जोड़े तो 70 आ जाएगा। इसमें 1 जोड़ दें अगर हम तो 80 आएगा। इसमें 1 जोड़े तो 90 आएगा, और इसमें अगर 1 जोड़ दें तो फिर क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। अब हमें सीड संख्या मिलती क्या है, तो जो भी संख्याएं हैं उनके लास्ट से 0 हटा देंगे। ये 0 हटाने के बाद जो भी संख्याएं बचती हैं वही हमारी क्या होती हैं, सीड नंबर होती है। सीड नंबर क्या होता है भाई हमारा, इन संख्याओं को जो लास्ट में 0 है, इनको हटाने के बाद जो संख्या हमें मिलती है वो क्या होती है, हमारी सीड नंबर होती है। तो सीड नंबर को अगर हम लिखें यहां पे, तो 10 के लिए सीड नंबर कितना होगा, 1 होगा। 11 के लिए सीड नंबर कितना होगा, 1 होगा। 21 के लिए सीड नंबर 2 होगा। 31 के लिए सीड नंबर 3 होगा। 40 के लिए सीड नंबर 4 होगा। 41 के लिए सीड नंबर 4 होगा। 51 के लिए सीड नंबर 5 होगा।
और 61 के लिए सीट नंबर 6 होगा, 71 के लिए सीट नंबर 7 होगा, 81 के लिए सीट नंबर 8 होगा और 91 के लिए सीट नंबर 9 होगा। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे, सबसे इसका 0 हटा देते हैं हम, तो 9 के लिए सीट नंबर क्या होगा भाई? 9 के लिए सीट नंबर आपका होगा 1, 19 के लिए सीट नंबर 2, 29 के लिए सीट नंबर 3, 39 के लिए सीट नंबर 4, 49 के लिए सीट नंबर 5, 59 के लिए सीट नंबर 6, 69 के लिए सीट नंबर 7, 79 के लिए सीट नंबर 8, 89 के लिए सीट नंबर 9 और 99 के लिए सीट नंबर 10 होना चाहिए। लेकिन हम यहां से 0 हटा सकते हैं आराम से और यहां 1 लिख सकते हैं, या आप 10 ही रख लीजिए, ज्यादा अच्छा। तो ये तो हो गया हमारा सीड नंबर पाने का तरीका। किसी भी संख्या में सीड नंबर का यूज क्या है, अब हम आगे आपको बताएंगे। तो एक बार आप लोग इन सबको देख लेंगे किस तरीके से निकाले हैं। अब हम देखते हैं आगे सीड नंबर का यूज क्या होता है। कोई क्वेश्चन लेते हैं, ज्ञात कीजिए कि दी गई संख्या, अगर एक क्वेश्चन ले, ज्ञात कीजिए कि दी गई संख्या 99,216 39 से विभाज्य है या नहीं। विभाज्य है। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? ज्ञात कीजिए कि संख्या निम्न में से किन से विभाज्य है। उसमें आएगा 39, 29, 59 या 53, जो भी जिस प्रकार की संख्या आपके ऑप्शन में रहे वो अलग प्रकार की बात है। लेकिन अगर 99,216 और 39 से हमें चेक करना है कि संख्या विभाज्य है कि नहीं, क्या करेंगे भाई? इसके लिए हम पहली बात तो 39 का ऑस्कुलेटर निकालेंगे, 1 बढ़ाएंगे अगर तो कितना होगा, ये 40 हो जाएगा। और 40 होने का मतलब +1 अगर इसमें करें 40 हो जाएगा। 40 होने का मतलब ये 0 यहां से हटा देंगे, तो ऑस्कुलेटर निकल के कितना आया हमारा? 4। अब ये 4 ऑस्कुलेटर जो है हम इसमें रख के चेक करेंगे, तो 4 आपका जोड़ने पे प्राप्त हुआ है, इसलिए लास्ट वाली संख्या में गुणा करके इसमें जोड़ते जाएंगे। तो अगर 4 का गुणा इसमें करें 6 में, 4 6 24, और इसको यहां से हटा देते हैं जिसमें गुणा करते हैं। 24 में आप 21 जोड़ोगे कितना आएगा आपका? 25, ये आप 4 और ये 45, ये 99। अब इसके बाद क्या करेंगे? फिर वही संख्या 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 20 बन जाएगा, और इसे हटा देंगे, कितना बनेगा? जोड़ क्यों रहे? क्योंकि जोड़ के ऑस्कुलेटर प्राप्त किए हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? 4 और ये 9 2 11, 1 10। अब फिर 4 का गुणा 4 4 16, और यहाँ ये 7, यहाँ 1 और यहाँ 1, मतलब 117। अब फिर इसी लास्ट में हम क्या करेंगे? 4 से गुणा 4 7 28, 28 का मतलब ये 9 और ये 3। अब अगर लास्ट में 29 आ जाए या 29 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 39 आ गया या 39 का मल्टीपल। अगर लास्ट में 39 आ गया है या उसका मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 39 से कट जाएगी। तो ये जो आपकी संख्या थी वो 39 से कटेगी। और क्वेश्चंस ले लेते हैं। संख्या 3,21,609, 3,21,609 निम्न में से किससे कटेगी? ऑप्शन दिया रहेगा आपको 59, 65, 53, 64। तो अगर 59 से कटने के लिए बोल रहा है तो 59 के लिए अगर हमें चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे भाई? 59 का पहले क्या करेंगे? ऑस्कुलेटर निकालेंगे। ऑस्कुलेटर निकालने के लिए इससे 1 बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये 60, और ये 0 हटा देते हैं यहां से, ऑस्कुलेटर कितना निकल के आया हमारा? 6। अब इसमें चेक करेंगे 6, तो कितना होता है? 6 9 54। कहां से? ये ऑस्कुलेटर का गुणा इसमें 6 9 54, और इसे छोड़ के इसमें जोड़ते हैं उसके पहले वाले में।
ये कितना 4, ये 6 5 11, ये 2 और ये 3। अब इसका 6 चौका 24, ये हटा देते हैं यहां से, तो जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 5 और ये 4, ये 3, ये 2। फिर इसके बाद वही संख्या 6 चौका, इसको हटा के 6 25 30, इसे हटा के यहाँ 4, ये 3 2 5 और ये 3, फिर 6 चौका 24 और ये 9 और ये 5, 59 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी जो आपकी संख्या है वो 59 से कट जाएगी। अब देख लेते हैं भाई, अब तक तो जोड़ के हम ऑस्कुलेटर निकालते थे, अब हम घटा के जो निकालते हैं ऑस्कुलेटर उसको देखते हैं। ये दोनों बातें कंफर्म, अब आगे चलते हैं। दी गई संख्या 26,732 26,732 41 से विभाज्य है या नहीं, इसको चेक करना है। 41, तो 41 का ऑस्कुलेटर कितना निकलेगा भाई 4। कैसे, इसमें से -1 कर दो और इसमें से -1 करोगे तो ये 40 बन जाएगा। ये 0 हटा देते हैं, ऑस्कुलेटर कितना मिला 4। अब इसे चेक करके देखते हैं। अब की बार हम 4 घटाने पे प्राप्त किए हैं, तो इसमें से भी घटाएंगे, तो 4 दूना 8, इसे हटा के इसमें से कितना हटा देंगे 8 हटाएंगे। 8 निकाले तो कितना 13 और 8 5, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया। अब फिर इसी 4 का 5 20, इसमें से घटाइए, ये 6 ये 4 ये 2, फिर उसका 6 चौका 24, 24 से 24 घटेगा, कितना आ गया 0। और जैसे ही 0 आएगा इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट गई 41 से कट गई। यानी 0 या 41 या 41 का कोई भी मल्टीपल आता है तो पूरी पूरी संख्या इससे 41 से कट जाएगी। उसी तरीके से 39 में उसी तरीके से जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी शर्त यह होगी या तो 0 आए या उस संख्या का कोई मल्टीपल आए या वह संख्या स्वयं आए, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाती है उस संख्या से जो दी गई होती है उससे कट जाती है। अब और चेक करते हैं। मान लीजिए एक संख्या दिया है 1,63,215, 1,63,215 और इसे चेक करना है आपको 31 से। 31 से इसे चेक करना है कटेगी कि नहीं। 31 का आप क्या करोगे ऑस्कुलेटर निकालोगे, तो 31 का ऑस्कुलेटर किसे होगा भाई -1 करिए और इधर 30, तो जब ये 30 हो गया तो इसका मतलब ये 0 हटा दीजिए, यहां से 3 रख दीजिए, तो माइनस है तो -3 चौक 3 पचे 15 और यहां से क्या 0 यहां से हटा देते हैं, 0 सॉरी यहां से लास्ट वाली संख्या 3 पचे 15, अब घटाइए 11, यहां से 6 और यहां से 1 1 0, यहां 3 यहां 1 यहां 6। अब क्या करोगे 6 का गुणा इसमें 3 में, तो इसको हटा देते हैं 18 और 18 से इसको घटाइए 2 और ये 1 और इसके बाद जो है ये 6 ये यहां, फिर इसके बाद सीधी 3 का 3 दूनी 6 माइनस करिए, इसको हटा दीजिए 11 5 और ये कितना आपका 5 और फिर ये 1, फिर इसका 5 में गुणा 5 दिया 15 और 15 - 15 मतलब 0 और जैसे ही 0 आ गया पता चल गया क्या हो गई ये संख्या पूरी की पूरी 31 से कटेगी। तो इस तरीके से हम ऑस्कुलेटर थ्योरम का जितना भी क्वेश्चन है उसको लगा के चेक कर सकते हैं। आगे देखिए यानी अगर ऑस्कुलेटर आप एक घटा के निकाल रहे हो तो संख्या के लास्ट वाले में गुणा करके और उसको छोड़कर जिस संख्या में आप गुणा करे हो उससे अगली वाली संख्या को हटाएंगे, और यदि आप उस संख्या को जोड़ के कर रहे हो तो इसका मतलब उस संख्या में जिसमें आप मल्टीपल कर रहे हो ऑस्कुलेटर का उसे छोड़कर उस संख्या में जोड़ देंगे। यदि संख्या 19,215 है तो यह 21 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। 21 से हमें चेक करना है ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई ऑस्कुलेटर निकालेंगे। ऑस्कुलेटर निकालने का मतलब -1 करेंगे 20 बनेगा और लास्ट वाला 0 छोड़ के यहाँ तो जोड़ घटाने पे प्राप्त हुआ, घटाएंगे 2 पच्चे 10, इसमें से घटा दीजिए और यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 19, इस संख्या का इसमें लास्ट वाले में गुणा 2 1 कम 2 और यहाँ 9
यहाँ कितना आपका 8 या 1, फिर इसमें 2 का किसका 2 का गुणा, 2 9 18 और 18 में से 18 खत्म हो गया 0। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 21 से कटेगी। ये तो हुआ हमारा सीधे सीधे, अगर 21, 29 या 31 या 39 इस तरीके की संख्याएं आती हैं तो उससे चेक करने का। अब 7 का एस्कुलेटर रूल क्या होता है उसे देखते हैं। और 7 का एस्कुलेटर से रूल से ही लगाया जाता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। ठीक, तो जैसे संख्या दिया है इसी संख्या को ले लेते हैं 19,215। 7 से कटेगा या नहीं, तो 7 से कटने का यह तरीका है कि जो 7 है आपका उसे क्या करो आप ऐसी संख्या के पास ले जाओ जिसका एक या एक जोड़ने पे या एक घटाने पर ऑस्कुलेटर प्राप्त होता है, उसी संख्या का ऑस्कुलेटर इसका ऑस्कुलेटर होगा। तो 7 किसके नजदीक, 7 दूनी 14, 1 14 में से घटाओगे ऑस्कुलेटर 0 वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा। 7 त्रिक 21 आ रहा है, तो इसका मतलब चाहे इसमें से आप क्या एक घटा दोगे तो ऑस्कुलेटर कितना बन जाएगा 2, और 2 वाला रूल अभी पीछे लगा के आए हैं तो ये संख्या पूरी पूरी आपकी क्या हो जाएगी, इस 7 से कट जाएगा। अगर वो ऑस्कुलेटर 21 तो अभी काट के दिखाए हैं, तो इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 7 से कट रही। अरे भाई जो संख्या 21 से आपकी कट रही उससे गुणज से नहीं कटेगी, उसके गुणज से भी कटेगी। इससे और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 8 1 8 8 2 3 हमें चेक करना है किससे विभाजित है भाई, 23 से विभाजित है कि नहीं है, ये चेक करना है, विभाजिता चेक करना है हमें 23 से। अब बताइए 23 का ऑस्कुलेटर कैसे निकलेगा, तो 23 का ऑस्कुलेटर आप इसमें से -1 करते हैं 22 आता है, 0 लास्ट में नहीं आएगा तो ऑस्कुलेटर नहीं निकलेगा। तो आप क्या करोगे 23 को गुणा करके आगे जाओगे, 23 का पहाड़ा 23 गुने 46, 23 69। अब हमें 69 मिल गया, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो ऑस्कुलेटर हमारा मिल जाएगा कि नहीं 70। और जैसे ही 70 मिला ये लास्ट वाला 0 को हटा देंगे, ऑस्कुलेटर कितना 7। इस 7 को अच्छा घटाने पे प्राप्त हुआ, जोड़ने पे प्राप्त हुआ, तो इसमें भी जोड़ने पे काम करेंगे। तो 7 त्रिक 21, इसको हटा देते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं, तो ये कितना 3, ये 10, ये 9, ये 8, ये 3 1। फिर 7 त्रिक 21, इसमें जोड़ो, इसको हटा दो, ये 1, ये 1, ये 2, ये 8। फिर इसके बाद 7 इसको हटाओ, 7 1 कम 7, ये 8, ये 2, ये 8। फिर इसके बाद 8 7 56, और आप इसमें जोड़ोगे तो ये 8 8 5 13 138। अब क्या करोगे आप 7 8 कितना होता है भाई, फिर 7 8 56, और जैसे ही 56 लाओगे ये 9 100, ये 69। 69 से अगर कोई संख्या कट रही है तो 69 लास्ट में आ रहा है, ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 69 से भी कट जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिन संख्याओं का एस्कुलेटर नहीं प्राप्त है उसका भी एस्कुलेटर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 27 का करना है। अब कोई संख्या अगर 27 से विभाजित है तो 27 का एस्कुलेटर कितना होगा, 27 गुना 14, 27 3 81। जैसे ही 81 पे पहुंचे -1 करेंगे और आएगा 80, 80 मतलब 8 ऑस्कुलेटर आ गया। अब जो संख्या दी गई है घटाने पे ऑस्कुलेटर 8 आया, जिसका मतलब क्या करेंगे हम 8 वाले से गुणा करके ऑस्कुलेटर घटाते चले जाएंगे, क्योंकि घटाने प्राप्त हुआ है तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 27 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं और कुछ नहीं है इसमें। 10 की पावर -1 ये फार्मूला, अगर हम इसमें 10 की पावर 1 रखते हैं और -1 करते हैं, कितना आता है भाई आपका 10 - 1 मतलब 9। अगर 10 की पावर 2 करते हैं -1 आता है तो माने 100, -1 करते हैं कितना आ जाता है 99 आ जाता है। अगर हम 10 की पावर 3 करते हैं -1 करते हैं तो 1000, -1 कितना 999 आता है। इसी में ऐसे 4 करते जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 9, 4 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब जितना पावर उतना 9। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब हम पावर 1 रख रहे थे 9 आ रहा था, तो कोई संख्या जो 9 से कटेगी उसके एक एक अंकों को आपस में जोड़िए और वो संख्या को 9 से भाग दीजिए। अगर संख्या 9 से कटती है तो संख्या 9 से तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी
9 से कटेगी। ये 9 का रूल हम आगे पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर किसी संख्या को 99 से चेक करना है, तो अगर मान लीजिए यही संख्या 7 5 6 3 2 है और इसे हमें 9 से चेक करना है, तो 9 से चेक करने के लिए इन सब का एक एक अंक हम आपस में जोड़ते, तो जोड़ लेते 7 5 12 6 18 18 3 21 21 2 23 और 23। मान लीजिए इसमें और जोड़ देते हैं एक 4, तो ज्यादा संख्या कट जाएगी। तो ये मान लीजिए 24 वाला ले लेते हैं, 24 ले। अब देखिए अगर इसे हमें चेक करना भाई 99 से कट रही, 9 से कट रही, क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। 4 2 6 6 3 9 9 6 15 15 5 20 7 27 27 जो है आपका 9 से कट रहा है। इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9 से कटेगी। लेकिन अगर हम इसी को पूछे 99 से कटेगी, क्या करेंगे आप, दो दो अंक जोड़ेंगे, इसको इसको उधर से जोड़िए। 24 63 75 4 3 7 7 5 12 की 2 बचा कितना 1 6 2 8 8 7 15 15 1 16 162। अगर ये 162 आपका 99 से कटता तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 99 से कटती। उसी तरीके से जहां 3 9 दिखे वहां 3 3 संख्या जोड़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चौवन हजार चौवन, क्या करेंगे भाई, इसे चेक करना है 99 से कट रही है कि नहीं। तो लास्ट से दो दो पेयर बनाइए, बना दिए। अब इसको आपस में जोड़ दिए, 54 + 40 + 5, तो जोड़ के देख लेते हैं। 5 4 9 5 4 9। अब ये 99 अगर आपका 99 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, 99 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। आप भाग देके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। पच्चीस 59 15 कितना का पेयर, 2 इधर 2 इधर 2, तो जोड़िए सबको। 15 59 25 5 5 10 9 19, बचा कितना 1 5 2 7 1 8 1 9। और अगर ये 99 है तो 99 से कट जाएगा, और जब 99 से कट जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे 99 से कट जाएगी। इसी तरीके से जब 999 वाला चेक करेंगे तो उसमें 3 3 अंक जोड़ेंगे, और 3 3 अंक जोड़ के हम क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा क्या आपका 99 से ये संख्या पूरी कट रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक और देख लेते हैं, 65 3202। अब इसी को देखना है कि 99 से ये कट रही है कि नहीं, 99 से चेक करना है। 9 से करना होता सिंगल सिंगल अंक जोड़ते हैं, 99 से करना है डबल डबल, जोड़ दीजिए। 0 2 32 65 5 4 9 और 6 3 9। इसका मतलब पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 99 से कट जाएगी। अब आगे चलिए, अब दूसरा क्या आता है भाई, 10 की पावर n +1 आता है। अगर 10 की पावर 1 रखे +1 करें तो कितना हो जाएगा, 10 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 11। अगर 10 की पावर 2 करें +1 करें तो कितना हो जाएगा, 100 + 1 माने 101। अगर 10 की पावर 3 करें +1 करें तो कितना हो जाएगा, 1000 + 1 माने 001। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। तो आपका ये जो 101 आता है, जो 11 आता है, इसमें क्या करते हैं, सम स्थान तथा विषम स्थान की संख्याओं को क्या करते हैं हम आपस में
गुणा करके, सॉरी, सम स्थान तथा विषम स्थान की संख्याओं के लिए आपस में जोड़ते थे और उनका क्या करते थे भाई, 11 से भाग देके देखते थे। अगर कट रही होती थी संख्या या जीरो आती थी तो पूरी की पूरी संख्या आपकी किससे कट जाती थी, 11 से कट जाती थी। लेकिन 1001 जो है और आपका 101 जो है, इसका जब हम चेक करेंगे तो इसका हम डबल डबल संख्या देखेंगे। अगर 101 का देखें, क्या करते थे भाई, उसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद अब इसको जोड़ते हैं, 6 3 9, 9 + 6 15, और इसमें से आप 4 घटाते कितना आता है, 11, और जब 11 आगे आती है, 11 से आप भाग देते तो पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाती, 11 से कटती। इसी तरीके से हम देखते हैं भाई, कोई संख्या आपकी 101 से कैसे कटेगी, कोई संख्या जो है आपकी 101 से कैसे कटेगी। तो 101 के लिए क्या, 56 संख्या लेते हैं, 56 9 8 4 2, 5,69,842 ये संख्या है। इसको क्या करते हैं हम भाई, चेक करते हैं कि 101 से कटता है कि नहीं कटता है। तो उसमें सिंगल सिंगल करते थे, अब की बार डबल डबल होना चाहिए सम स्थान और विषम स्थान। तो ये एक विषम स्थान ये बन गया, दूसरा विषम स्थान ये बन गया और एक सम स्थान ये रह गया। तो जोड़िए विषम वाले को, 56 + 42 8 9 98, और इसमें से क्या आकर होगा, 98 को किसी में जोड़ना नहीं, तो इसमें से सीधे आप 98 घटा दो। 98 से में से 98 अगर चला गया, 0 आ गया, और 0 आ गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या आपकी 101 से पूरे पूरे कट जाएगी। तो इस तरीके से हम 101 का भी नियम चेक कर लिए। अब हमारी बात आती है भाई 1001 वाली। अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो आप क्या 7 11 और 13 से अगर इस संख्या को काटते हो तो पूरी पूरी संख्या आपकी क्या है, 1001 से कट जाएगी। अभी बताएंगे 1001 कैसे निकाला जाएगा, या 101 कैसे निकालेंगे। कोई संख्या 11 है तो 11 कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम देख लेंगे कि ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं हम कि ये अगर कोई संख्या ले लेते हैं, मान ले ये 343 और 343, इस संख्या को चेक करना है हमें कि भाई कट रही है कि नहीं आपकी 1001 से। तो अगर ये संख्या 7 11 13 से कटती है तो पूरी पूरी संख्या आपकी 1001 से कटेगी। नहीं तो आपके लिए सबसे सीधा ट्रिक क्या है भाई, दोनों को क्या करो, पेयरिंग कर लो। पेयर कितना हुआ, 1 और 1 का। अब कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 1 2 3 संख्या रिपीट कर रही है, तो उससे एक कम 0 डाल दो और उस पूरी संख्या क्या हो जाएगी, उसी संख्या से कटेगी जो आएगा। 1001 से ये पूरी संख्या क्या हो गई आपकी, कट गई। मान लीजिए आपको 7 11 13 से भी चेक करके अगर लाना है तो क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हो सकता है। तो क्या करोगे आप, 13 के लिए क्या करोगे, 13 3 39, ऑस्कुलेटर निकल के कितना आएगा, 4। अब इस 4 को चेक करो। 13 का क्यों खाली चेक कर रहे भाई, क्योंकि 11 का नियम आसान है। आप क्या करो, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर कर लो, इसके बाद पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी। अगर 11 या 11 का मल्टीपल या 0 आता है, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो आइए चेक करते हैं ये संख्या पूरी 13 से कटती है कि नहीं कटती है। 343, तो देखिए ऑस्कुलेटर कितना, 4 4 तिहाई 12, ये हटा दो यहां से और जोड़ो। जोड़ने पे प्राप्त हुआ 6, ये 4, ये 3, ये 3, ये 4। इसके बाद 4 6 चौका 24, 24 में ये 8, ये 5 और ये 4, ये 3। अब कितना, 8 चौक 32, ये 7, ये 7 और ये 3। अब इसके बाद 7 चौक 28, 8 7 15 और 3 2 5 1 6, ये 5 ये 6, 65 आ गया। तो ये 65 क्या होगा आपका, 13 से कटेगा। अब ये तो हुआ हमारा चेक करने का भाई 7 11 13। अगर इस तरीके से ऑप्शन में कोई इनमें से आ गया तो वहां से चेक करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे भाई, जैसे ही कोई संख्या अगर हमें दिखेगी कि इसे चेक करिए कि किस संख्या से ऑप्शन में से कटती है, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके से, 6 5 3 6 5 3 और 6 5 3। ऑप्शन दिया रहेगा आपका ए 1001 1001,
ऑप्शन बी दिया रहेगा 1 0 1 0 1 0। फिर ऑप्शन सी दिया रहेगा 1 0 0 0। ऑप्शन डी भी दिया रहेगा 1 1 0 0 1 1। पूछेगा कि इनमें से किससे संख्या कटेगी, तो आप क्या करोगे, जो जो रिवाइज कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसके नीचे क्या करो, अंडरलाइन कर लो, पेयरिंग कर लो, और सबके नीचे 1 डाल दो, पेयर के नीचे 1 डाल दिए। अब काउंट करो कितना रिवाइज कर रहा है, तो 1 2 3 रिवाइज कर रहा है, तो जितनी संख्या उससे 1 कम इनके बीच में 0 डाल देते हैं, 1 2 1 2, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, इस संख्या से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 1 0 1। तो इससे क्या हो जाएगा, वो संख्या कटेगी। इसी तरीके से दो संख्या अगर रिवाइज करती है, जैसे मान लीजिए ले लिया 6 5 6 5 6 5 6 5, इस तरीके से। अब क्या, अब उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप ऐसे चेक करोगे, पहले इनका पेयर कर लो, पेयर कर लिए, 1 1 1 1 1, कितनी संख्या है, 1 2 1 1, बीच में 0 डाल दो। यही जो संख्या हमें वहां पे मिलेगी, इसी से वो पूरी पूरी क्या हो जाएगी, अब विभाजित हो जाएगी। 1 2 और देख लेते हैं। मान लीजिए हमको संख्या दे दी है 5 8 3 4, 5 8 3 4, 5 8 3 4, 5 8 3 4, इस तरीके की अगर संख्या दे दी है और पूछ रहा है किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन में 1 0 0 करके 0 1 आंसर दिया रहेगा। आपका चारों में से छांटना, एक ऑप्शन ये एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ, तीसरा पेयर ये हुआ, चौथा पेयर है। हर पेयर के नीचे आप 1 डाल दो, डाल दिए। अब क्या करो, जितनी इनकी संख्या उससे 1 कम करके बीच में 0, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 कहां से डाल रहे हैं, गिनो, 1 2 3 4, 4 है, 4 से 1 कम 0 इनके पीछे बीच में डाल देना। तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, इसी संख्या से कटेगी। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इनके बीच में 0 डाल के चेक कर लेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक या अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।